नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बुक के बारे में। चैप्टर 1, लेखक चार्ल्स डिकेंस। परिचय। क्या एक गरीब अनाथ लड़का कभी अपनी किस्मत बदल सकता है? क्या धन और ऊंचा सामाजिक दर्जा सच में इंसान को खुश कर देते हैं, या फिर सच्ची खुशी कहीं और छिपी होती है? इन्हीं सवालों का जवाब देती है चार्ल्स डिकेंस की अमर कृति ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। यह केवल एक लड़के की कहानी नहीं, बल्कि सपनों, भ्रम, प्रेम, पछतावे और आत्मखोज की यात्रा है। आज हम इस महान उपन्यास की कहानी को सरल हिंदी में सुनेंगे। पिप का बचपन। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक अनाथ लड़का था पिप। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। उसकी बड़ी बहन उसका पालन पोषण करती थी, लेकिन उसका स्वभाव कठोर था। इसके विपरीत बहन का पति जो गार्जरी बेहद दयालु और मेहनती लोहार था। पिप के लिए वही पिता जैसा था। एक ठंडी सुबह पिप अपने माता पिता की कब्र पर फूल चढ़ाने गया। तभी अचानक एक खतरनाक कैदी उसके सामने आ गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर जंजीरों के निशान थे और आंखों में भूख और डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने पिप से कहा, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें ढूंढकर मार डालूंगा। डर से कांपते हुए भी पिप ने उसकी बात मान ली। एक छोटा सा नेक काम। अगली सुबह पिप घर से चोरी छिपे खाना, रोटी, मांस और एक लोहार का औजार लेकर उस कैदी के पास पहुंचा। कैदी ने भूखे इंसान की तरह खाना खाया और पिप का धन्यवाद किया। कुछ देर बाद सैनिकों ने उस कैदी को पकड़ लिया, लेकिन जाते जाते उसने पिप की ओर एक ऐसी नजर डाली जिसमें डर नहीं, बल्कि कृतज्ञता थी। पिप उस दिन नहीं जानता था कि उसका यह छोटा सा उपकार एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। रहस्यमयी हवेली। कुछ समय बाद गांव की एक अमीर और रहस्यमयी महिला मिस हेविशम ने पिप को अपने घर बुलाया। वह हवेली अजीब थी। सभी घड़ियां एक ही समय पर रुकी हुई थी। शादी का केक वर्षों से सड़ चुका था। कमरों में धूल जमी हुई थी और बीच कमरे में सफेद शादी का जोड़ा पहने बैठी थी मिस हेविशम। सालों पहले शादी के दिन उनके मंगेतर ने उन्हें धोखा दिया था। उसी दिन से उन्होंने समय को अपने लिए रोक दिया। एस्टेला से मुलाकात। मिस हेविशम के साथ रहती थी एक बेहद सुंदर लड़की एस्टेला, लेकिन वह सुंदर होने के साथ साथ घमंडी भी थी। उसने पिप के हाथों को देखकर कहा, कितने गंदे हाथ हैं तुम्हारे, तुम तो बिल्कुल गांव के गरीब लड़के लगते हो। ये शब्द पिप के दिल में तीर की तरह चुभ गए। पहली बार उसे अपनी गरीबी पर शर्म महसूस हुई। उसी दिन उसके मन में अमीर बनने का सपना जन्म लेता है। बदलती सोच। अब पिप पहले जैसा नहीं रहा। उसे लोहार का काम पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि अगर उसे एस्टेला जैसा जीवन चाहिए तो उसे अमीर और पढ़ा लिखा बनना होगा। लेकिन जो गार्जरी उसे हमेशा समझाता है, अच्छा इंसान बनने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं। उस समय पिप इस बात को समझ नहीं पाता। अचानक बदल गई किस्मत। एक दिन गांव में एक वकील आता है। वह पिप को बताता है, किसी अज्ञात व्यक्ति ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ी है। बस एक शर्त है, तुम्हें लंदन जाकर एक जेंटलमैन की तरह रहना होगा। पिप हैरान रह जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि यह सब मिस हेविशम ने किया है और शायद वह चाहती है कि एक दिन उसकी शादी एस्टेला से हो। उम्मीदों से भरा पिप लंदन के लिए रवाना हो जाता है। नया जीवन। लंदन पहुंचकर पिप नई दुनिया देखता है। बड़े बड़े मकान, महंगे कपड़े, शानदार दावतें और ऊंचे समाज के लोग।
धीरे धीरे वह अपने पुराने दोस्तों और गांव को भूलने लगता है। जो गार्जरी जब उससे मिलने लंदन आता है तो पिप उसके साथ वैसा सम्मान नहीं दिखाता जैसा पहले करता था। बाद में उसे अपनी इस गलती का गहरा पछतावा होता है। भाग 1 समाप्त। अगले भाग में कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। पिप को पता चलता है कि उसकी दौलत का असली मालिक कौन है, एस्टेला की सच्चाई क्या है और कैसे एक ऐसा रहस्य सामने आता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है।